ईडी क्या केंद्र का वसूली दल है? चुनाव परिणामों के बीच ईडी पर कार्रवाई। केंद्र ने ईडी को पैसे वसूलने के लिए रखा है। नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। दर्शकों, चुनाव परिणाम लगातार जारी हो रहे हैं। अब रुझान असली तस्वीर में तब्दील हो रहे हैं। कांग्रेस की भद्द पिट गई है, भाजपा का कमल खिल गया है। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान का शटर डाउन हो गया है और भाजपा के सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास का पोस्टर हर गली चौराहे मोहल्ले में चिपक गया है। ये आज चुनाव परिणाम जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं लगभग 2:30 बजे दोपहर का समय है, उस समय तक के बता रहे हैं। लेकिन इसके इतर एक और कहानी है। नाम से आप सभी भली भांति परिचित होंगे। उस संस्था का नाम है ईडी, जिसको भाजपा के टिड्डी दल के तौर पर भी देखा जाता रहा है। ईडी एक ऐसी संस्था बन गई है जो सरकारी गुंडे की तरह काम कर रही है, ऐसा विपक्ष का कहना है। और टिड्डी दल भी राजस्थान के अब कुछ दिनों बाद पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके अशोक गहलोत का भी कहना था। ईडी के अधिकारी पहले राजस्थान में पकड़े गए और अब तमिलनाडु में पकड़े गए हैं 20 लाख की रिश्वत लेते हुए। लगभग तमिलनाडु के अधिकारियों ने 8 किलोमीटर तक ईडी के अधिकारी का पीछा किया और उसको गिरफ्तार किया। 20 लाख रुपए एक डॉक्टर से, जो जनता की सेवा करते हैं, जिन्हें कहा जाता है कि भगवान के बाद कोई दूसरा रूप है उनका धरती पर जीवित, तो वो डॉक्टर हैं जो लोगों को जीवन दान देते हैं। उसी डॉक्टर से ईडी के अधिकारी 20 लाख का घूस ले रहे थे, जो कि अब पकड़े गए। दोस्तों, आप खुद ही सोचिए, जो लोग खुद ही करप्ट हैं वह लोग क्या ही करप्शन को ख़त्म करेंगे। यह बात अब साफ है कि ईडी को सिर्फ विपक्षी दलों को डराने धमकाने के लिए रखा गया है। ईडी जो चुनाव से पहले विपक्षी दलों की सरकार वाले राज्य में पहुंच जाती है, वही ईडी के राजस्थान के अधिकारियों ने कपड़े उतार दिए हैं। ईडी जिस तरह से भाजपा की बी टीम की तरह काम कर रही है और घूस लेती पकड़ी जा रही है, उसको देखकर तो ऐसा ही लगता है कि विश्व के सबसे बड़े दल ने एक संस्कारी मैं पैच नहीं ले रहा था। ईडी को भाजपा कहती है संस्कारी, लेकिन है तो सरकारी संस्था, तो ना वह अब संस्कारी बची। संस्कारी क्यों नहीं बची? क्योंकि एक विश्व के सबसे बड़े दल को वह कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप में अपनी सरकारी या संवैधानिक शक्तियों का गलत प्रयोग कर फायदा पहुंचा रही है। उनका एकमात्र काम है कि विपक्षी सरकार जहां जहां है उन पर दबाव बनाओ और उनके चुनावी प्रोग्राम को, चुनावी रैलियों को डिरेल कर दो। और लोकसभा चुनाव, क्योंकि अब सेमीफाइनल में कांग्रेस बुरी तरह हार चुकी है, अब फाइनल में उन्हें पूरी तरह से बौखलाहट की के कगार पर खड़ा कर दो, ये एक तरीके से सोच रहती है। ईडी के अधिकारी की तरह अधिकारी जो हैं राज्य दर राज्य घूस लेते पकड़े जा रहे हैं। उससे सवाल तो खुद साहब पर ही उठने लगे हैं कि साहब क्या ही भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, क्योंकि उनके तो खुद के घर में और केंद्र की एजेंसियों में ही भ्रष्टाचार खुलेआम हो रहा है। क्या साहब ने अपने नारे में बदलाव कर दिया है कि मुझे भी खिलाओ और खुद भी खाओ? क्या मालिक ने ये कह दिया है कि अब लोकसभा चुनाव आ गए हैं, पैसा इकट्ठा करो कैसे भी करके? सवाल तो ये भी है कि क्या भाजपा सिर्फ चुनाव में विपक्षी दल पर दबाव बनाकर भ्रष्टाचार करके ही चुनाव जीतना चाहती है? सिर्फ उनका एक ही ध्येय है कि किसी भी तरह ईमानदारी से या बेईमानी से सिर्फ चुनाव जीतो। चलिए दर्शकों, अब बताते हैं 2014 के बाद से ही कितने ईडी के अधिकारी खुद के जाल में ही फंस गए हैं। दोस्तों, पहले राजस्थान और अब तमिलनाडु के भीतर
ईडी के अधिकारी घूस लेते पकड़े गए हैं। दोनों राज्यों में 1 महीने के भीतर प्रवर्तन निदेशालय, जिसे ईडी कहा जाता है, ईडी के अधिकारी घूस लेते पकड़े गए। घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इसके तमिलनाडु पुलिस ने ईडी के एक अधिकारी को 20 लाख रुपए घूस लेने के आरोप में पकड़ा है। इसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस एंड एंटी करप्शन के अधिकारियों ने ईडी के मदुरै ऑफिस में तलाशी ली। तमिलनाडु पुलिस का दावा है कि ईडी ऑफिस से कई दस्तावेजों को भी जब्त किया है। आरोपी अधिकारी के आवास पर भी छापेमारी की गई है। 1 दिसंबर को अंकित तिवारी के नाम से अधिकारी को गिरफ्तार किया गया। उन्हें 15 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दर्शकों, ये बात हो गई, लेकिन जिस तरीके से ईडी छुट्टे सांड की तरह घूम रही है, उसकी शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट भी समीक्षा करने के मूड में और समिति गठन की है और समीक्षा कर रही है। जिस तरीके से पीएमएलए में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, जब ईडी किसी को नोटिस भेजती है तो वह उसे बताती ही नहीं है कि वह उसे गवाह के रूप में या आरोपी के रूप में बुला रही है, जिसको लेकर अभी तक न्यायिक समीक्षा चल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पर फैसले नहीं आए हैं। नवंबर 2017 में जस्टिस सेवानिवृत्त आरएफ नरीमन और जस्टिस कौल की पीठ ने पीएमएलए की धारा 45 खंड 1 को असंवैधानिक ठहराया था, क्योंकि यह एक आरोपी को जमानत देने के लिए 2 और शर्तें लगाती है। अदालत ने कहा था कि अनुच्छेद 14 और 21 का यह उल्लंघन है। वहीं विजय मदन लाल चौधरी बनाम भारत संघ मामले में 27 जुलाई 2022 के मामले में 3 न्यायाधीशों की पीठ ने इसे खारिज कर दिया था। इतनी अहम कोर्ट की टिप्पणी के बावजूद भी जिस तरह से ईडी को विपक्ष के खिलाफ प्रयोग किया जा रहा है, वह कहीं ना कहीं इस बात को प्रूफ कर रहा है कि ईडी सरकारी संस्था की तरह नहीं, भाड़े के गुंडों की तरह काम कर रही है। पूरे देश में ईडी कहीं भी पहुंचकर किसी को भी धमकाने का काम कर रही है, बिना तथ्यों के। अगर ऐसा नहीं होता तो सरकार का खुद का बयान है संसद में दिया हुआ, 21 मार्च 2022 तक ईडी ने पीएमएलए के तहत 5422 मामले दर्ज किए थे। इसमें करीब 1,04,702 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अटैच किया गया। इस दौरान 992 केस में चार्जशीट दाखिल की गई। इस अवधि में 869.31 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई और 23 केस में ही मात्र सजा हो पाई। 23 केस। गौरतलब है कि पीएमएलए एक्ट 2002 में बना था। इसे 1 जुलाई 2005 से लागू किया गया था। लागू ये यूपीए के शासनकाल में ही हुआ था। तो छत्तीसगढ़ के आगे के लिए क्या हो रहा वहां पर? छत्तीसगढ़ के सीएम को क्या क्या कहना पड़ा है, सुना होगा आप लोगों ने। तो इतना अगर ये चिंता का विषय है। एक मुख्यमंत्री बोल रहा है ईडी वाले ट्रांसपोर्ट करें मनी को या बांटेंगे हमें हराने के लिए। ये आरोप लगाना कि नौबत क्यों आई? और जो छापे पड़ रहे हैं ईडी वाले खुद ही पकड़े गए राजस्थान में। तो पूरा कंट्री में मैसेज गया है कि ईडी वाले खुद ही पकड़े जा रहे हैं। तो ये मुझे चिंता दूसरी है। ये इतनी इम्पोर्टेंट एजेंसियां हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जो अपराध करते हैं उनको पकड़ना आवश्यक है। तभी रेवेन्यू आएगी सरकार के खजाने के अंदर। अगर इकोनॉमिक ऑफेंडर के आप ध्यान दोगे ही नहीं, बदले लेने की भावना से आप खाली सरकार में गिराओगे, बनाओगे, तो आप बताइए कि उनका क्या? वो तो छूट रहे हैं, उनके ध्यान जाएंगे इन लोगों का, जिनके लिए ईडी बनी हुई है, सीबीआई बनी हुई है, इनकम टैक्स का काम है, उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। अगर इनकी विश्वसनीयता कम हो जाएगी, क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी, नुकसान तो देश को ही होगा ना। चिंता में उसकी है। चिंता इसकी नहीं कि आप नोटिस दे दिया, बुला लिया ऑफिस के अंदर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चाहिए वो इंटरवीन करे इसके अंदर। चुनाव के अंदर अब एक पार्टियों को, खाली विपक्ष को, एक भी बीजेपी नेता के यहाँ ईडी नहीं गई है हिंदुस्तान के अंदर। इनकम टैक्स नहीं गया है, सीबीआई नहीं गई है। लेकिन बना 2002 में था, यानी उस समय एनडीए का शासनकाल था। यानी दोनों ही इसके लिए बराबर की जिम्मेवार है और दोनों ने ही इसका भरपूर प्रयोग किया है। अब दर्शकों, आपको एक और मैं आंकड़ा देता हूं। ईडी का जब गठन हुआ उसके बाद, यानी आप अगर यूपीए और एनडीए के शासनकाल को देखें कि ईडी ने किसके शासनकाल में ज्यादा छापेमारी की,
तो एनडीए के शासनकाल के शुरुआती 8 साल में ईडी की छापेमारी में 27 गुना तक की बढ़ोतरी हुई है, जो ये साफ तरह से बताता है कि ईडी का प्रयोग केंद्र किस तरह से कर रहा है। आपको क्या लगता है, ईडी सिर्फ अब राजनीतिक मोहरा और हथियार बनकर रह गई है विपक्षी दलों पर दबाव बनाने के लिए, या उसका कुछ प्रयोग संवैधानिक भी बचा है? आप दर्शकों का क्या कहना है, इस पर हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।